Hello guys, welcome to my YouTube channel The Learner's Point. Here we will start with the syllabus of CUET PhD. CUET PhD examination is going to be held for admission into 4 universities: JNU, BHU, DU and BBAU Lucknow. So NTA has provided the syllabus, or you can say this PDF for how they are going to conduct this examination and what would be the pattern and the possible syllabus for this examination. Because this is going to be held for the very first time, so there is lots of ambiguity how the questions will come and what is the exact syllabus. So we will try to predict by discussing the previous year question paper of these universities for PhD entrances and the information provided by NTA to us. So if you see the note, it has been written, there will be one question paper which will have 100 questions. All questions will be compulsory. The question paper will have two parts, part A and part B. Part A will have 50 questions based on research methodology. पार्ट बी विल हैव 50 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज. तो एक क्वेश्चन पेपर आपका होगा 100 क्वेश्चंस का, 50-50 क्वेश्चंस में डिवाइडेड होगा. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग का कोई भी मेंशन नहीं किया है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है. 50 क्वेश्चंस रिसर्च मेथोडोलॉजी के होंगे और 50 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे. तो ये जो पैटर्न है ये एग्जिस्टिंग पैटर्न है. अभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस होता है तो वहाँ 50-50 क्वेश्चंस का ही रेशियो होता है. 50 क्वेश्चंस आपके पेपर वन यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी के होते हैं और 50 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के होते हैं. मीन्स 50-50% होता है क्वेश्चंस. 50 क्वेश्चंस का वो एग्जैक्ट नंबर चेंज हो सकता है, परसेंटेज 50-50 ही होगा, टोटल क्वेश्चंस का 50%. तो इसके लिए बेसिकली आपको करना है कि जो इन यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करें. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको ट्रेंड पता चलता है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलता है कि जेएनयू में, बीएचयू, डीयू में पिछले साल में क्या क्वेश्चन पूछा गया. उस हिसाब से आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, आपकी अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज से उसे टेस्ट करेंगे और फिर आपको समझ में आएगा कि इस एग्ज़ाम के लिए आप कितने प्रिपेयर्ड हैं. अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया हुआ है और आपका बेसिक अच्छा है तो इस एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा करेंगे. उसके बाद इसमें नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स फॉर द पीएचडी प्रोग्राम विल बी एग्जामिन्ड फॉर देयर एनालिटिकल एबिलिटी इन टॉपिक्स कवर्ड बाय एन एमए प्रोग्राम इन पॉलिटिकल साइंस. तो पॉलिटिकल साइंस के लिए जो सिलेबस इन्होंने मेंशन किया है, इनका कहना है पहली लाइन में कि जो एमए का सिलेबस है उसके एनालिटिकल इन डेप्थ नॉलेज पे ही आपका टेस्ट लगेगा. तो इसका मतलब है कि नेट का सिलेबस आपका अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए. एमए का सिलेबस जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ का है उस सिलेबस का अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए. तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स का अच्छा पकड़ होना चाहिए और कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन आप कैसे एमसीक्यूज़ में कर लेते हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए. तो उसकी ये रिक्वायरमेंट इनके एग्ज़ाम्स की है. तो सिलेबस पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए लेवल का ही सिलेबस है, यूनिवर्सिटी का सिलेबस, या फिर आप यूजीसी नेट का सिलेबस उठाइए और जो जो चीज़ें पॉइंट्स हो उसको प्रिपेयर करिए. फिर दिस वुड ब्रॉडली इंक्लूड फिलोसॉफी एंड मेथड्स ऑफ द सोशल साइंसेस, की कॉन्सेप्ट्स इन पॉलिटिकल थ्योरी, कंटेम्प्रेरी डिबेट्स इन पॉलिटिकल फिलोसॉफी एंड थॉट्स, डिबेट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस, प्रोसेसेस एंड पब्लिक पॉलिसीज, इशूज़ इन कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस. तो जो ये चीज़ें जैसे पॉलिटिकल थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी के की कॉन्सेप्ट, तो पॉलिटिकल थ्योरी का आपका अच्छा बेस अच्छा होना चाहिए, पॉलिटिकल थ्योरी की अच्छी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए. पॉलिटिकल फिलोसॉफी एंड थॉट्स में डिबेट्स क्या हैं, डिबेट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स कैसे हैं. डिबेट्स का मतलब जब जब सिलेबस में मेंशन किया है डिबेट्स, तो इसका मतलब है कि इसके एप्लीकेशन पार्ट पर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए. जो ट्रेडिशनल नॉलेज है कि इंडियन पॉलिटिक्स का हमें जो ट्रेडिशनल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं या जो सिलेबस में मेंशन होता है कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल वो आर्टिकल, उससे हट के वो चीज़ें तो आपकी आनी ही चाहिए, वो बेस है आपका. बट उससे हट के आपका उसका डायनेमिक पार्ट जो एप्लीकेशन पार्ट है, जो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके एग्जीक्यूशन में आ रही हैं, जो उसका रिसेंट ट्रेंड्स जो उसमें देखे जा रहे हैं उसकी आपकी अच्छी पकड़ है. जैसे कि इंडियन गवर्नेंस और इंडियन प्रोसेसेस का नेट में एक सिलेबस, एक यूनिट होता है, वो यूनिट आपका अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, जिसमें नए थिंकर्स पार्था चटर्जी और इनके अतुल कोहली एंड अभी योगेंद्र यादव के कुछ थॉट्स और आपके
जो फेडरलिज्म कैपिटलिज्म इसके बारे में जो थिंकर्स ने जो बोला है, तो इंडियन प्रोसेसेस में नई स्कीम्स गवर्नमेंट की कोई आई है, इस गवर्नमेंट की कोई ऐसी प्लान्स हैं, गवर्नमेंट का जो क्या ट्रेंड है गवर्नेंस में, ई गवर्नेंस, आरटीआई, एनआरएचएम, जो ये सब हेल्थ से भी रिलेटेड चीज़ें हैं, और जो नए जो एप्लीकेशन का पार्ट है वो आपका अच्छा होना चाहिए। तो वो इंडियन गवर्नेंस में भी वो चीज़ें हैं, इंडियन पॉलिटिक्स में भी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रिसेंट ट्रेंड क्या है, और जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो कैसे है इंडिया में, इन सब चीज़ों की आपकी अच्छी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो डायनेमिक क्वेश्चंस बनेंगे, रिसेंट ट्रेंड्स पे क्वेश्चन बनेंगे। आपको याद रखना चाहिए कि इसमें जेएनयू, डीयू, बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडेड है, तो इसमें रिसेंट ट्रेंड्स के क्वेश्चंस 100% बनेंगे। फिर इश्यूज इन कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में क्या इश्यूज चल रहे हैं, आईआर के ट्रेंड्स क्या हैं, आईआर का थ्योरी क्या है, थ्योरी पार्ट, एप्लीकेशन पार्ट, ये सब आपका अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। तो इस पे मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, इस पे वीडियोस भी ले आऊँगा। एग्ज़ाम 1 महीने बाद ही है, तो डिटेल्ड सिलेबस या डिटेल्ड वीडियो तो नहीं आपको प्रोवाइड कराई जा सकती, बट उसके ओवरव्यू और जो ट्रेंड्स हैं और जो बेसिकली इनकी प्रिपरेशन कैसे करें, पीवाईक्यू के साथ इसे कैसे मिक्स करें, इसके बारे में मैं वीडियोस ले आऊँगा। और उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे तो इसमें है क्वेश्चंस ऑन वेरियस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स कॉमनली यूज्ड इन सोशल साइंस रिसर्च विल आल्सो फीचर इन द एंट्रेंस टेस्ट। तो ये पेपर 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए आपको थोड़ा सा सिलेबस मेंशन किया है कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स और सोशल साइंस में कैसे रिसर्च होती है। उसके बाद तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं, जो रिसर्च का क्या है, टाइप्स है, रिसर्च कैसे रिसर्च का क्या एप्लीकेशन है सोशल साइंस में, और सोशल साइंस में क्या टूल्स हैं, और रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च करते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें रिसर्च का जो पार्ट है, नेट में भी है, ये नेट का यूनिट नंबर 2 है ये। तो जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कॉन्सेप्ट्स है, क्लासेस है, वो मैं प्लेलिस्ट बना के इस यूट्यूब चैनल पे ले आऊँगा, और आप उसके देख के और एमसीक्यू प्रैक्टिस करके आपको हेल्प हो सकती है। पीवाईक्यू देखें, एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, वीडियो से कॉन्सेप्ट बनाएं, बुक्स पढ़ें। तो बुक्स पढ़ने का तो अभी इतना टाइम नहीं है, बट एमसीक्यू पीवाईक्यू ज़रूर प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और नए एमसीक्यूज जो होते हैं, एनटीए के साइट पे भी आपको मॉक मिल जाते हैं, मॉक लगाएं। और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, पेपर 1 का आपको सिलेबस, रिसर्च मेथोडोलॉजी का आपको वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, पॉलिटिकल साइंस के भी ओवरव्यू के कुछ वीडियोस आपको दूंगा। अगर आप इतना करते हैं और आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो आप इस एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। सो होपिंग बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक। Be serious, prepare for the examination. It's a very good chance, rather golden chance for you to get uh, admission into such prestigious universities, central universities, and to aspire your PhD from there. And doing PhD from there is in itself a very good or a very great achievement in a scholar field. So best of luck to all of you. Keep preparing, keep working hard, and I'll be coming on this channel with another video, and possibly of research methodology. I will be uh, doing some concept in that video. So do this, all the best, and please like, share and subscribe the channel. Thank you.